स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 9A समांतर रेखाएं भाग 2। ठीक है, इसका चौथा सवाल दिया हुआ है हमारा कि पार्श्व चित्र में L और M दो समांतर रेखाएं हैं तथा T इस पे एक तिर्यक रेखा है। ये T एक तिर्यक रेखा है। यदि कोण 1 बराबर 30 डिग्री, ठीक ना, तो शेष कोण मतलब 2, 3, 4, 5, 6 और 6, 7 और 8 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज दिया हो उसको लिखेंगे। ये जो चित्र दिया है इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। पार्श्व चित्र में, ठीक ना, यहाँ पे पार्श्व चित्र में पार्श्व चित्र में क्या दिया वो देख लीजिए। यल जो है और समांतर यम है। यल जो ये रेखा है यम के समांतर है, ठीक ना, तथा टी इस पे तिर्यक रेखा है। टी क्या हमारा, टी तिर्यक रेखा है। टी एक तिर्यक रेखा है, ठीक ना, तिर्यक रेखा है। अब बात को समझिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक जो है एक कोण 3 के सम्मुख कोण है, ठीक ना। देखिए कोण एक क्या है, 3 के सम्मुख है। अब कोण 3 के एकांतर कोण 5 है और 5 का सम्मुख क्या हो जाएगा 7, ठीक ना। 5 का सम्मुख क्या हो जाएगा 7। इसका मतलब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 3, ठीक ना। कोण 1 बराबर कोण 3 कैसे, ये सम्मुख कोण से, ठीक ना, सम्मुख कोण, ठीक है। तब तक कोण यहाँ पे हो जाएगा 3 के समांतर 5, कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा कोण यहाँ पे 5, किस वजह से, एकांतर कोण, ठीक ना, एकांतर कोण से, एकांतर कोण की वजह से, एकांतर कोण, ठीक है ना। अब कोण 5 के सम्मुख क्या हो जाएगा हमारा 7, तो कोण यहाँ पे हो जाएगा 5 बराबर कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7, ठीक ना। यहाँ पे 3 का होगा, ये 3 का एकांतर कोण 5 होगा और कोण 5 के यहाँ पे सम्मुख कोण 7 होगा, यहाँ पे सम्मुख, ठीक है ना, सम्मुख कोण, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 और कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कोण 3 बराबर कोण 5 और कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा कोण 7, कोण 7 ये क्या हमारा बराबर है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। अतः इसका मतलब ये समझिए कि कोण 1 बराबर जो कि 30 डिग्री हमारा दिया हुआ है। कोण 1 बराबर 30 डिग्री ये सवाल में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। कोण 1 बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इसलिए अब देखिए ये एक ही रेखा पर बने हुए कोण है, इसलिए हमारा कोण 1 और प्लस कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा पर बने हुए कोण है, ठीक ना, सरल रेखा पर बना हुआ कोण है, ठीक ना, एक सरल रेखा पर बने हुए रेखा पर बना कोण, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये एक सीधी रेखा है, इसमें जब इधर वाला 30 हो गया तो इधर वाला निकालना पड़ेगा। मतलब एक लाइन इस तरीके से होता है, इस तरीके से कोण क्या होता है 180 डिग्री, जिसमें से ये वाला हमको पता है 30, तो ये वाला दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। इसका मतलब कोण ए प्लस कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा 180। तो कोण यहाँ पे देखिए, अब कोण 1 का वैल्यू कितना रख देंगे 30, अब 30 रख दिए, प्लस यहाँ पे जाएगा कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180। अब इधर से ही घट जाएगा तो कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कोण 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 180 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 30 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 150 डिग्री। मतलब कोण 2 बराबर कितना आ गया इधर वाला 50 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब कोण 2 का, ठीक ना, कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4 किससे हो जाएगा, सम्मुख कोण से, ठीक ना। इसका क्या है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण की वजह से सम्मुख कोण, ठीक है ना। अब कोण 4 का एकांतर क्या हो जाएगा 6, कोण 4 एकांतर कोण क्या हो जाएगा हमारा 6, एकांतर कोण की वजह से, ठीक ना, कोण। अब कोण 6 का सम्मुख क्या हो जाएगा हमारा 8, तो कोण 6 बराबर यहाँ पे जाएगा कोण 8, किसकी वजह से, सम्मुख कोण की वजह से, सम्मुख कोण, ठीक ना, सम्मुख कोण, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः कोण यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल कोण यहाँ पे हो जाएगा 4 इक्वल क्या हो जाएगा कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 और इक्वल कोण 8। मतलब अगर समझिए तो कोण 2 का वैल्यू जब हमारा यहाँ पे निकला हुआ है 150, तो इसका मतलब कोण 2 का 4 का भी क्या हो जाएगा 150, क्योंकि बराबर है। कोण 6 का भी 150, कोण 8 का भी 150,
50 डिग्री, ठीक है ना। और उसी प्रकार से कोण यहाँ पे निकालना है 3 का, 5 का और 7 का। तो जब हमको 1 के बराबर कितना है, 1 के बराबर 3 है, 3 के बराबर 5 है, 5 के बराबर यहाँ पे 7 है। तो जब यहाँ पे 7 है, इसका मतलब इन सब का भी कोण का मान कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। इन सब का भी मान कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। और इस तरीके से इस सवाल को हमको करना है, मतलब लिख सकते हैं इसी प्रकार, ठीक ना, इसी प्रकार कोण यहाँ पे 1 बराबर कोण यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर कोण 5 बराबर कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री। और इस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल, 5वें सवाल पर। 5वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है, मतलब कि ए बी और सी एक त्रिभुज है। इसमें बोला है तथा बी और डी, ठीक ना, यहाँ पे देखिए बी डी और यहाँ पे लिखा है ए सी क्या है, समांतर है, ए सी समांतर है। देखिए ये भी इसके समांतर हो जाएगा, मतलब बी और डी यहाँ पे ए सी के समांतर है, दोनों देखिए एक सीध में जा रहा समांतर रेखा है, ठीक है। बोला है कि ए सी बी बराबर, मतलब ए सी और बी, मतलब ए सी और बी बराबर 30 डिग्री। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी डी, मतलब ए बी और डी, मतलब यहाँ पे दिया हमारा 28 डिग्री। तो बताना है कौन ए बी सी, मतलब ए बी सी और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा इक्वल टू डी बी और के, मतलब डी बी और के, और यहाँ पे हो जाएगा बी ए सी, मतलब बी ए और सी का मान ज्ञात करना, मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। और दूसरा हमारा ए बी सी, मतलब कि ए हो गया बी, ये वाला कोण ज्ञात करना है हमारा, ये वाला क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये वाला ज्ञात करना है। और एक और ज्ञात करना है यहाँ पे बी ए सी, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। और यहाँ पे देखिए ए बी सी, ये भी हो गया डी बी के, मतलब ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। बात को समझिएगा, ठीक है ना। कहाँ कहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया हूँ, 1 2 और 3, 3 जगह का हमको ज्ञात करना है। अब जो जो चीज पता है उसको ध्यान से लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें पार्श्व चित्र में जो चीज दिया उसको देखिए, पार्श्व, ठीक ना, पार्श्व चित्र में जो दिया हो उस हिसाब से हम लोग करेंगे। पार्श्व चित्र में यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा कि बी डी, चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे हो जाएगा बी डी समांतर किसके, हमारे ए सी के, बी डी समांतर किसके हो जाएगा, ए सी के, बी और डी, बी डी, ये बी डी समांतर ए सी, जो कि दिया हुआ है बी डी समांतर ए सी है, ठीक है ना। अब देखिए इसलिए अगर बी डी समांतर ए सी है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण यहाँ पे हो जाएगा डी बी के और बराबर कोण यहाँ पर हो जाएगा ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। बात को समझिएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी बी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी बी के, मतलब ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए सी और बी के बराबर होगा, मतलब यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 होगा, क्यों, क्योंकि समांतर कोण है इसलिए। तो यहाँ का तो मान निकल के आ गया 30 डिग्री, ये समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ये निकल करके आ गया। आप लिखना चाहें तो पेंसिल से लिख सकते हैं, ठीक है ना, अन्यथा मैं समझाने के लिए ये चीज लिख रहा हूँ, इसको बात को समझते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, बात समझ में आ गया। अब लिखेंगे दूसरा में, चूंकि यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे हो जाएगा कोण ए बी के बराबर यहाँ पे हो जाएगा कोण ए बी डी और प्लस कोण यहाँ पे जगह डी बी के। बात को समझिएगा, फिर मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ए बी और के, मतलब ये वाला मान पूरा टोटल मान किसके बराबर होगा, हमारा ए बी डी, ए बी और डी, ए बी डी मतलब ये 28 डिग्री जो दिया हुआ है। और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा डी ए, ठीक ना, डी बी और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा डी बी के ये 30 डिग्री, दोनों का मान लिख देंगे। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए बी और के बराबर, मतलब कि ए बी और के बराबर क्या हो जाएगा हमारा कोण ए बी डी, ए, ठीक ना, बी और डी, ए बी डी का मान कितना हो जाएगा, ए बी और डी, सॉरी ऊपर में है डी, बराबर कितना दिया 28, तो यहाँ पे जाएगा 28 डिग्री, ठीक है ना, 28 डिग्री प्लस यहाँ पे डी बी के, मतलब डी बी और के बराबर भी क्या निकालना हम लोग 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 30 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा कोण ए बी और के बराबर यहाँ पे हो जाएगा 58 डिग्री। बात समझ में आ गया, 58 डिग्री आ गया। अब इसलिए चूंकि यहाँ पे फिर से लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे दिया हो हमारा ए कोण यहाँ पे ए बी के प्लस कोण ए बी और सी बराबर 180 डिग्री। अब क्यों 180 डिग्री होगा ये समझिए, यहाँ पे दिया हुआ ए बी और यहाँ पे हो जाएगा के,
ए बी के, और यहाँ पे हो जाएगा कोण ए बी और सी। क्यों 180 अंश? क्योंकि एक सरल रेखा पर बना हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्योंकि सरल रेखा पे है, ठीक ना, एक सरल रेखा पर है, एक सरल रेखा पे है, ठीक ना, सरल रेखा पर है, रेखा पर है, एक ही सरल रेखा पर है ना, एक ही सरल रेखा पे है, ऐसा लिखिएगा, एक ही सरल रेखा पे है, ठीक ना। ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब ध्यान से समझिएगा हमको, मतलब ए बी के बराबर कितना हमारा निकल के 58, मतलब यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग 58, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 58 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री, और ये उधर जाके घट जाएगा, मतलब कोण ए बी सी बराबर 180 और माइनस 58 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कोण ए बी और सी बराबर 122 डिग्री, ठीक है। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे 122 डिग्री। अब लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह नीचे कम है इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि त्रिभुज, ठीक ना, त्रिभुज ए बी और सी, ठीक ना, त्रिभुज क्या हमारा ए बी सी में, देखिएगा ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में निकालना हमको क्या चीज, कि ये वाला पार्ट तो हमको पता चल गया कितना आ जाएगा हमारे 122 डिग्री, ये वाला भी निकल करके आ गया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे 122 डिग्री, अभी तो निकाले हैं तुरंत 122 डिग्री। अब ए बी सी में, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि त्रिभुज, मतलब कि त्रिभुज ए मतलब कोण ए और प्लस कोण यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक ना, और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग, अंतःकोण का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है। इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लिए। अब कोण ए बराबर कितना दे दिया हमारा, कोण ए बराबर निकालना है तो कोण ए बराबर इतना, कोण बी बराबर भी निकाले हैं, कितना आया, कोण बी बराबर यहाँ पे इस साइड कितना आया 122 डिग्री, प्लस कोण सी बराबर कितना आया हमारा 30, तो 30 कर लेंगे, ठीक ना। अब बराबर कितना हमारा 180, तो 180 कर लेंगे। तो कोण ए बराबर, कोण ए बराबर, ठीक ना, या फिर पूरा कोण लिखने के लिए बी ए सी लिख सकते हैं, बी ए सी, ठीक ना, या फिर ए ही बीच वाले को ही कोण मानते हैं हम लोग, तो कोण बी मतलब कोण ए बी सी भी बी ए सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए ए ही बराबर, ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस दोनों को जोड़ देंगे 152 और बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब कोण ए बराबर 180 और ये प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, मतलब 152 डिग्री, इसमें से घटा लेंगे तो कोण ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो कोण ए बराबर 28 डिग्री। मतलब यहाँ पे निकल के आ गया कोण ए की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 28 डिग्री। मतलब लिख सकते हैं एक कोण बी ए सी बराबर यहाँ पे हो जाएगा बी ए सी बराबर 28 डिग्री, ठीक ना। और ये इस तरीके से आपका आंसर तीनों का तीनों निकल करके आ गया, ठीक है, यही आपको निकालना था। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पे कोण ए, ठीक ना, बी और डी बराबर यहाँ पे 122 डिग्री, तथा यहाँ पर जो कोण डी बी और के बराबर यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री, डी बी के बराबर 30 डिग्री, डी बी के बराबर 30 डिग्री, और यहाँ पे बराबर एक और आया हुआ आंसर है कोण बी ए सी बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 28 डिग्री, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करिएगा, आराम से करेंगे, बढ़िया से करेंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, छठे सवाल को देखते हैं कि छठा सवाल है कैसे। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र में आर जो है पी पर लंब है, ठीक ना, और आर जो है फिर से एक बार किस पे लंब है हमारा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा क्यू पर। मतलब कि ये देखिए यहाँ पे भी लंब दिखा रहा है और यहाँ पे भी लंब दिखा रहा है, जो ये आर है, ये आर सीधी रेखा है, इस पे इन दोनों रेखाओं पे क्या है, लंब है, ठीक है, ये चीज दिखा रहा हूँ। तो पहला सवाल इसमें दिया हुआ है क्या चीज, कि पहला कि ये बोला है कि क्या P और Q मतलब समांतर है, P समांतर Q क्यों है, मतलब P समांतर क्यों है, ये बताना है। तो हमको क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे हो जाएगा हमारा कि R जो R है वो लंब है, R जो है किस पे लंब है हमारा P पर, जो कि दिया हुआ, जो चीज दिया हुआ वही लिख रहा हूँ, ठीक ना। R जो है वो लंब है किस पे, P पर, तथा और किस पे भी लंब है, और यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा R जो है फिर से लंब किस पे हमारा, Q पर, R जो लंब है वो Q पर है, ठीक है ना। तो कोण यहाँ पे जो कोण यहाँ पे हो जाएगा 3,
कोण 3 जो होगा कोण 3 वो बराबर किसके हो जाएगा, कोण यहाँ पे 4 के। क्यों 4 के बराबर होगा और बराबर दोनों का 90 डिग्री, क्योंकि लंब जब किसी ऊपर पड़ता है तो कितना डिग्री डिफाइन करता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री पता चलता है। जैसे मान लीजिए ये है और ये इस पे लंब हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। उसी प्रकार से ये लाइन है, इसको इस सीधी तरीके से ये आर का लंब डाला हुआ है तो मतलब ये 4 बराबर 90 डिग्री होगा और 3 बराबर 90 डिग्री होगा, मतलब 3 जितना होगा उतना ही 4 होगा, क्योंकि एक ही रेखा पर क्या, एक ही रेखा इन दोनों को क्या कर रही है, लंब डाल रही है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 बराबर 90 डिग्री। बात समझ में आ गया। इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये संगत कोण है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा कि कोण 3 और 4 संगत कोण है। कोण 3 पर लिख सकते हैं कि कोण 3 तथा कोण 4 संगत कोण है। क्या हमारा संगत कोण है, संगत कोण है, संगत कोण है। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए ये क्या हो जाएगा कि हाँ ये समांतर है, हाँ ये P और Q क्या हो जाएगा, P और समांतर Q है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है तो इस तरीके से समांतर आप दिखा सकते हैं। ये हो गया आपका पहला सवाल, ठीक ना, ये हो गया हमारा ये पहला सवाल। दूसरा सवाल इसी में देख लीजिएगा। दूसरा सवाल मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा सवाल बोला यदि P और Q समांतर है तो कोण A बराबर 36 डिग्री। कोण A बराबर 36 डिग्री सवाल में एक बार फिर से देख लीजिएगा तो क्या है, कोण A बराबर 36 नहीं 63 डिग्री, 63। तो कोण 2 का मान ज्ञात करना है, कोण 2 का मान ज्ञात करना है। कोण 1 बराबर अगर 63 है तो कोण 2 बराबर भी क्या होगा, 63। क्यों, कैसे, ये संगत कोण से। लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, इसको देख लीजिए। चूंकि यहाँ पे दिया हुआ हमारा कि P और समांतर क्या हो जाएगा हमारा Q, ठीक ना, तथा कोण यहाँ पर जगह 1 बराबर 63 डिग्री। तो इसलिए तो क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कोण 2 बराबर 63 डिग्री। कैसे हो जाएगा, ये संगत कोण से। यहाँ पर बस लिखना होता है, ठीक ना, संगत कोण से, संगत कोण है, संगत कोण है। ये बात समझ में आ गया, संगत कोण है। अब लिख सकते हैं कि अतः कोण 2 बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा, 63 डिग्री। और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। पहले वाले में मान ज्ञात करना था, दूसरे वाले में बताना था कि क्या ये समांतर है P और Q। तो हाँ दोनों समांतर हैं। इस तरीके से ये आपका मतलब कि 9A हुआ खत्म। अब अगले वीडियो में हम लोग 9B देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।